welcome back to Sid Classes. The topic for today is operating system. First of all, what is operating system? बहुत बार आप सुनते हैं कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS है एप्पल फ़ोन में. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट होता क्या है, आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. कहने का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगी, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल व्यू रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आज मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ. स्टूडेंट देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है. आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है. आप क्या करते हैं, सिर्फ अपने कपड़े रख देते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के, एंड देन उसके बाद वॉशिंग मशीन का क्या करते हैं, प्लग ऑन कर देते हैं. और क्या होता है, वॉशिंग मशीन का स्टार्ट बटन क्लिक ऑन करके वो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ कर देती है. इसी तरह से वर्क करती है हमारी वॉशिंग मशीन. तो क्या किया आपने, जब तक आप जो वॉशिंग मशीन की जो केबल लगी हुई है, जो प्लग लगा हुआ है स्विच बोर्ड में, जब तक उसका जो बटन है वो आप ऑन नहीं करेंगे प्रेस करके, तब तक हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते. तो क्या कर रहा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वैसे ही आपको क्या पता चल रहा है, आप अपने हार्डवेयर को, आप अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर पा रहे हो. तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ईजिबिलिटी. आप ईजिली जो है अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर पा रहे हैं. आपको नहीं पता कि उसके अंदर के इंटरनल फंक्शंस क्या हैं वॉशिंग मशीन के, कैसे वो यूज़ हो रही है, कैसे वो ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो रही है, वॉश कर रही है कपड़े को और सुखा रही है, देन ड्रेन कर रही है. तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है. आपने क्या करा, सिर्फ प्लग ऑन कर दिया एंड स्टार्ट का बटन क्लिक कर दिया. तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप उस हार्डवेयर को यूज़ कर सकें कंफर्टेबिलिटी से, अपने ईजिबिलिटी से, अपने मुताबिक. अब जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं. टेकिंग एन एग्जांपल, आपका माइक्रोवेव है. माइक्रोवेव में क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं. आपको बॉइलिंग करनी है, आपको फ्राई करना है. हर किसी का क्या होता है, एक टेम्परेचर और टाइम डिफाइंड रहता है, सेट होता है माइक्रोवेव में. आपने उसका प्लग ऑन किया, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऑन कर दिया. जैसे ही आपने उसका प्लग ऑन किया मीन्स आप अब हार्डवेयर को ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं. अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया. अब क्या देखते हैं आप, इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं. वो फंक्शंस पे लाइक फ्राई पे आपने क्लिक ऑन किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा माइक्रोवेव, और उस टेम्परेचर में उस टाइम के लिए वो सेट हो जाएगा. ये क्या बता रहा है, पहले तो सबसे पहले आपने क्या करा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया. अब क्या हुआ, अब जो उसके अंदर के एप्लीकेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक बेसिकली जो आपको हार्डवेयर मिला हुआ है वो यूज़ करने में जो ईजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, डेट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र, जो कि आप यूज़ करने वाले हैं, एंड द हार्डवेयर. अगर वो नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर क्या रहेगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा, और आप अपने हार्डवेयर को जो उसके फंक्शंस है वो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी जो मशीन्स हैं वो ऑपरेट नहीं होती हैं, आगे स्टार्ट नहीं होती हैं. तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी, और आज के बाद आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कभी भी आपको जानकारी लेनी होगी तो आपको फटाफट पता चल जाएगा और आप उसको डिफाइन कर सकेंगे. देखिए, ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है, यूज़र्स जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से. ये हो गया हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर हो गया. अब कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. विंडोज़ हो सकता है या फिर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड हो सकता है. तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया,
या टेलीग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया। तो ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से जो है यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ईजिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सके और हार्डवेयर को यूज़ कर सके। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड में कीज़ प्रेस करके अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से प्रोसेसेस जो है रन हो रही हैं। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम का जो है टास्क मैनेजर ऑन करके देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस जो है रन कर रहे हैं और कौन सा प्रोसेस जो है कितने CPU को यूटिलाइज कर रहा है ये यहाँ पे डिफाइंड है। कितने CPU को यूटिलाइज कर रहा है और कितनी मेमोरी उसको चाहिए या फिर ले रखी है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने यूज़ करने के लिए, तो वो सब जो डिफाइन करता है डेट इज़ बीइंग डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेसेस जो है रन कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो, स्मूथ फंक्शनिंग में रहे। जैसे एंटीवायरस होते हैं या फिर कुछ पैचेस अपडेट करने होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स अपडेट करते रहने होते हैं, तो बैकग्राउंड में भी बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। उन प्रोसेसेस को भी मैनेज करना, उनको मेमोरी एलोकेट करना, उनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट करना, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि अभी आपको बताया, जो भी प्रोसेसेस आएंगे तो कौन से प्रोसेस को कब आइडल रखना है, कब किसको कितनी CPU देनी है, कितनी मेमोरी मैनेजमेंट देनी है। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, रैम होती है हमारी लिमिटेड, रैम हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में होती है। तो कोई भी प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो अगर हमारी रैम ख़त्म हो जाती है, रैम हमारी पूरी फुल हो जाती है, तो कौन से प्रोसेस को हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके और जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है उसे रैम में रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। डिस्क मैनेजमेंट उसी तरह से नेटवर्किंग देखता है। अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है, आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं आप कनेक्टेड हो रखे हैं, देन उसके बाद उसमें फाइल शेयरिंग करवाना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना इज़ ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लाइक टेक एन एग्जांपल, आप जैसे ही अपने सिस्टम को ओपन करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स enabled in the computer system that is being provided by the operating system. डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर कौन होता है, अपने कार में देख लीजिए, अपनी बस में देख लीजिए, वो इसी ड्राइवर जो कि चालक होता है, जो कि उस बस को चला रहा होता है। सिमिलरली जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर डिवाइस को, जो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को हमारे कंप्यूटर में चला रहे होते हैं, वर्किंग कंडीशन में उसे लेकर आते हैं, दे आर दी डिवाइस ड्राइवर्स। जनरली ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम इंस्टॉल करते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर हार्डवेयर या डिवाइस को यूज़ कर सकें। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आप साउंड कार्ड जो है, साउंड कार्ड क्या है, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं जिससे कि हमें जो है वॉइस जो है अपने सिस्टम में सुनाई दे सके। या फिर ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जिससे कि ग्राफिक इमेजेस डिस्प्ले हो सके अपने मॉनिटर में। तो इसी तरह से अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है तो प्रिंटर का भी क्या होता है, एक ड्राइवर होता है जो कि हमें इंस्टॉल करना होता है। या फिर आप अपने मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं तो मोबाइल भी क्या करता है, अपना एक डिवाइस ड्राइवर जो है वो अपने आप इंस्टॉल कर देता है या फिर आपको प्रॉम्प्ट करता है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो बेसिकली एक फंडा समझ लीजिए, ड्राइवर मतलब चालक। आपके कंप्यूटर हार्डवेयर जो कनेक्टेड हैं उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर जो कि सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस कैसा है, ग्राफिकल है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा व्हाट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हमारे पास जो आइकन्स आते हैं आप देखते होंगे, माय कंप्यूटर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब आइकन्स जो हैं वो बने हुए आते हैं कुछ पिक्चराइजेशन में। सो दिस इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहले जो यूज़ होता था डेट इज़ द कमांड यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लेटेस्ट हमारे कंप्यूटर्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं उसमें क्या होते हैं, आइकन्स में बने होते हैं सब कुछ। और जबकि पहले क्या होता था, आपकी सारी कमांड्स जो हैं वो क्या होती थी, कमांड के थ्रू रन होती थी, डेट इज़ द कमांड यूज़र इंटरफेस।
तो प्रोसेस मैनेजमेंट का एक बेसिक सा हमने यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। एक प्रोसेस आता है डेट इज़ द न्यू। जैसे कोई प्रोसेस न्यू आता है तो सबसे पहले वो क्या जाएगा, रेडी कंडीशन में। रेडी के बाद, रेडी मतलब कि वो क्यू में है, अभी उसे एग्जीक्यूट नहीं किया है, उसे सीपीयू में कोई भी जगह नहीं दी गई है। पहले वो वेट करेगा, रेडी कंडीशन में आएगा, देन उसके बाद वो क्या आएगा, रनिंग कंडीशन में आएगा। लेकिन बीच में एक ऐसा इंटरप्ट आ जाता है जिसको हमें पहले प्रोसेस करना है एज कम्पेयर टू P1 जो कि अभी ऑलरेडी रन या एग्जीक्यूट हो रहा था। तो P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, P1 फिर से रेडी में आ जाएगा और P2 को प्रोसेस किया जाएगा। अब जैसे ही P2 प्रोसेस हो जाएगा या फिर P2 को क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, तो P2 यहाँ पे आ जाएगा और P1 फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है साइकिल रन होती है प्रोसेस मैनेजमेंट में। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट अभी तक जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप फटाफट जो है इनके आंसर्स हमें फटाफट कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, ज़रूर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए और मेरे जो नीचे प्रोफाइल दी हुई है वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी अपलोड करती रहूँगी और लाइव सेशंस लेती हूँ जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेजेस दी हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो कि मैनेज कर रहा है हमारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को। बिल्कुल ठीक है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो ये क्या है, एक इंट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको माइक्रोवेव यूज़ करना है तो आपने क्या करा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो प्लग है, उसका जो बटन है, उसको सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद ही आप जो माइक्रोवेव के फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्ड होगा। तो वो हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है, दूसरा वो क्या कर रहा है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहा है। लिंक टू इंटरफेस दी हार्डवेयर एंड दी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बिल्कुल ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। Now proceeding towards the next question, which one of the following error will be handled by the operating system? इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जो कि हैंडल की जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? पावर फेलियर हो गया, या फिर लैक ऑफ पेपर हो गया प्रिंटर में, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, कोई नेटवर्क की कनेक्टी है उसमें जो हमारा कनेक्शन है वो फेल्ड हो गया, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। फटाफट इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट। पावर फेलियर हो गया तो भी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्ड हो जाता है। पेपर, लैक ऑफ पेपर इन दी प्रिंटर, जैसे ही प्रिंटर में कम हो जाता है पेपर, आपके पास एक प्रॉम्प्ट आता है कि पेपर की कमी है, प्लीज पुट पेपर्स इन दी प्रिंटर। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। कनेक्शन फेलियर इन दी नेटवर्क, अभी आपको बताया था कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। A process can be terminated due to normal exit, fatal error, killed by another process, all of the mentioned। जो हमारा प्रोसेस है वो कब टर्मिनेट हो सकता है? कोई एक फैटल एरर आ गई जिसकी वजह से उसे होना नहीं था लेकिन होना पड़ा, क्योंकि एक ऐसी एरर आ गई है जिससे कि वो आगे जो है प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा है, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ रहा है, टर्मिनेट करना पड़ रहा है। एक तो नॉर्मल एग्जिट हो गया, आपने पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया तो वो नॉर्मल एग्जिट हो गया, फेटल एरर आ गई, या फिर दूसरा कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसने उसे किल कर दिया।
तो ये तीनों ही क्या है जो कि हमारे प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी मेंशन। Now, which is the first program run on a computer when the computer boots up? Options are system software, operating system, system operations और the none। तो सबसे पहले हमारा जब कंप्यूटर बूटअप होता है, बूटअप मतलब जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं, उसका जो पावर है वो ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या रन होता है हमारा प्रोग्राम? डेट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which runs on a computer hardware and serve as platform for the other software to run on? क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दी ऑल। क्या होता है जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में रन करता है और जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे अदर सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकें? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज to make the most efficient use of the computer hardware, to allow people to use the computer, to keep systems programmer employed, to make the computer easier to use। तो आपको क्या लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस रहता है? सबसे प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है जिससे कि हम उस कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आपका माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है, वो ऐसी ही पड़ी हुई है, आप उसे ऑन ही नहीं कर सकते हैं या फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका आप मोस्ट एफिशिएंट यूज़ कब कर सकते हैं? जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पे रन होगा। तो टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स a set of programs which controls the computer working, the way a computer operator works, conversion of high level language into a machine level language, the way a floppy disk drive operates। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये क्या होता है? a set of programs जो कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि वो भी आके देख सकें और हमारी वीडियो को और इंटरेक्टिव बना सकें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।